नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान की। आपको दिखाएंगे तस्वीरें और कितना आंकड़ा हो चुका है आज के दिन श्रद्धालुओं की डुबकी का। माघ पूर्णिमा पर देश भर में पवित्र नदियों में स्नान हो रहा है। दान का विशेष महत्व इस दिन बताया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज भी पहुंचे हैं। संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ जो लगा हुआ है, और इस मेले में देश दुनिया से सनातन को मानने वाले आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और जय गंगा मैया का जय घोष गूंज रहा है। अब तक 1,85,00,000 से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगातार भक्तों के स्नान करने का सिलसिला जारी है और मान्यता यह है कि आज माघ पूर्णिमा पर देवता स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। आज के दिन बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बीच कई ग्रह भी हैं जो मिलकर महायुति और महासंयोग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी युति तो सूर्य और शनि के बीच देखने को मिल रही है। आज सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच गए हैं और इस कुंभ राशि में शनिदेव पहले से ही विराजमान है, यानी कि पिता पुत्र एक ही साथ एक राशि में। तो ऐसे में दोनों की युति बन रही है। सूर्य और शनिदेव का रिश्ता पिता पुत्र का है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो ऐसे में ज्योतिषियों के जानकारों का मानना है कि इस महायुति का देश और दुनिया पर पहली बात तो प्रभाव देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि ये युति कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही फलदायी होने वाली है। तो आज माघ पूर्णिमा पर स्नान भी है, सूर्य शनि की महायुति भी बन रही है। तमाम उन सवालों पर आज बात करेंगे जो आपके मन में भी होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संगम किनारे लगा ये आस्था का वो महामेला है जिसमें शामिल होकर भक्त खुद को धन्यभागी महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जिसके रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर महास्नान हो रहा है और देश विदेश से श्रद्धालु कुंभ स्नान कर मां गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस पावन पर्व के साक्षी बने श्रद्धालुओं पर प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। How can I share my experience? It's fantastic. I'm so delighted to be here. It's such a magical place. So magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. माघी पूर्णिमा के मौके पर सूरज के निकलने से पहले ही त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। आलम ऐसा कि रात में ही श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों के किनारे पहुंचने लगे। मैं स्नान बहुत बढ़िया से करूंगी। यहाँ मोदी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हम लोगों का बहुत मन था कि हम लोग प्रयागराज आए। आज हमारी ये इच्छा पूरी हुई है और प्रयागराज में आके इतना आनंद आ रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम जो अफवाहें सुन रहे थे कि प्रयागराज में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख के बहुत खुश हैं। जहाँ से हम चले हुए हैं बहुत बढ़िया सारा अरेंजमेंट जो किया गया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। जैसे हम आए तो अफवाहें थी कि बहुत ज्यादा भीड़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से पूरी व्यवस्था है, ले जाने की सुविधा है यहाँ पे प्रयागराज। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, अभी गए नहीं है, पहुँचे नहीं है वहाँ तक, पर अच्छा है, बहुत अच्छा। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी प्रयागराज में स्नान के लिए उतरते हैं, इसलिए महाकुंभ को धर्म, आस्था, परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म और विश्वास की जीती जागती तस्वीर कहा जा रहा है। ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ का 5वां स्नान है माघी पूर्णिमा का। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा पर देवी देवता भी मनुष्य रूप धारण कर गंगा यमुना सरस्वती यानी कि संगम में स्नान करने पहुंचते हैं और उसी जोश के साथ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज
संगम पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त टॉप पर मौजूद हैं और तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे किस तरह से श्रद्धालुओं का ये रेला, ये तांता चला आ रहा है संगम की ओर। तस्वीरों में देखिए और समझिए यहाँ की पूरी कहानी। संगम स्नान को लेकर आस्था, उमंग और हर हर महादेव के जयघोषों से पूरी प्रयाग नगरी महक रही है। यहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहा है और सभी भक्त महाकुंभ की सुनहरी यादों को लेकर लौट रहे हैं। देखिए, कई श्रद्धालु जो अब संगम में स्नान करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ मिट्टी का निशान डाले, कुछ हर गंगे कर रहे हैं। ये इनके तेज है चेहरे पर। कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम है? निशा। गोंडा से। निशा नाम है। अच्छा, कैसा इंतजाम है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। आज माघ पूर्णिमा पर सौभाग्य, शोभन और शिववास योग बने हैं। साथ ही गजकेसरी और त्रिग्रही योग का भी संयोग है। इसके अलावा कुछ ग्रह भी महासंयोग बना रहे हैं। आज सूर्य नारायण का कुंभ राशि में प्रवेश सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और शनि की जोड़ी बन जाएगी। देखिए, 12 तारीख को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर शनिदेव पहले से मौजूद हैं। तो अब क्या हुआ कि सूर्य देव और शनि देव एक साथ हो गए कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो है वो नेचुरल बाधक राशि है। कुंभ राशि को बाधक राशि कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब बाधक राशि में सूर्य और शनि का जो संयोग बन गया, ये बेवजह के झगड़े लड़ाइयां पैदा करेगा। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी बनने जा रही है, जिसका देश और दुनिया पर प्रभाव दिख सकता है। तो शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन गया कुंभ में, वो पूरे 1 महीने तक देश दुनिया में आर्थिक स्थितियों में, राजनैतिक स्थितियों में बड़े बड़े परिवर्तन दिखा सकता है और साथ ही साथ दुर्घटनाओं की बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन दोनों की युति यानी जोड़ी बनने से कई राशि के जातकों को लाभ भी होने वाला है, लेकिन कई राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत भी है। देखिए, सूर्य और शनि का जो कुंभ राशि में संयोग है, ये मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, धनु राशि के लिए अच्छा है। कन्या के लिए भी कुछ मामलों में अच्छा है। तो मेष, वृषभ, कन्या और धनु, इन 4 राशियों के लिए सूर्य शनि का कुंभ में एकत्र हो जाना अच्छा है। इन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हें लाभ भी बहुत होंगे। और खास तौर से अगर हम मेष राशि को देखें तो उसके लिए लाभ की संभावना ज्यादा है और धनु वालों के लिए भी लाभ की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक साथ सूर्य और शनिदेव की कृपा मिल सकती है। साथ ही माघ पूर्णिमा की महिमा, डुबकी से धर्म और विज्ञान के महत्व दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्य और शनि की युति आपकी राशि पर कितना असर डालेगी, इस पर भी हम खास बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल रहेंगी, एस्ट्रोलॉजर हैं। वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आज क्योंकि महास्नान है और किस तरीके से आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में उमेशानंद महाराज जी और साथ ही साथ जूना अखाड़ा से महाराज जी और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम खास मेहमानों का। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार चलेंगे, आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। और आशीष, आपके साथ कुछ लोग भी हैं
जानना ही चाहेंगे, क्योंकि कल तक देखिए चर्चा जो हम ये कर रहे थे वो ये कि किस तरीके से स्नान संपन्न होगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे प्रयागराज को एक तरीके से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। 20-20 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के आ रहे हैं। तो कुल मिला के आज सुबह से जब स्नान हुआ और अभी तक की अगर हम बात करें और जो आंकड़ा आ रहा है वो ये बता रहा है कि बिल्कुल सही तरीके से संपन्न हुआ है स्नान। आप ये बताइए कि किस तरीके से सारी चीजें मैनेज हो पाई हैं। देखिए नवजोत, जो ये आज स्नान है, अमृत स्नान, ये बहुत महत्वपूर्ण था सरकार के लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी, क्योंकि ये वो स्नान है जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को इंतजार था कि हम इस अमृत स्नान पर आराम से बिना किसी परेशानी के कर सके, और वही कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद से हो सका। क्योंकि अमृत स्नान में आप सोचिए कि 1,60,00,000 लोग पहुंच जा चुके हैं। ये जो डेटा है गवर्नमेंट का है कि इतने लोगों ने संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और ये महज एक दिन का रिकॉर्ड है। तो ऐसे में आप सोचिए कि जहां पर 45-46 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला ये पूरा फिगर है, तो किस कदर से यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुंचने का तांता है। हालांकि भले ही सारी पार्किंगों में गाड़ियों को पार्क करने के बाद उनको शहर में पैदल भेजा गया, जिसके बाद वो सारे श्रद्धालु पैदल चलकर यहाँ संगम में डुबकी लगाने आए हैं। हालांकि संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके सारे कहते हैं ना कष्ट और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, और यही वजह है कि आज का जो स्नान था वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा खुशी का था। हमारे साथ कई श्रद्धालु जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, वो खुद बता देंगे इस बारे में। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से पंचायत, हमारा गद्दीधार। ये बताइए क्या कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई ट्रैफिक का, कैसे आप? रमेश कुमार, हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट मंडी, और मेरी अब जो पंचायत है, तहसील है मेरी धर्मपुर। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो जिन गाड़ियों में हम आए वो पीछे ही 5-6 किलोमीटर या 12-13 किलोमीटर से वहाँ को पीछे ही रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ आने हम पैदल आए हैं, अच्छी व्यवस्था है, और हमने स्नान किया है। संगम में स्नान कर पाए आप लोग? हाँ जी, कर पाए। डुबकी लगा पाए? हाँ जी। वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं दिक्कत। कहाँ से आए? हम तो वैसे चंडीगढ़ से आए, नेपाल के रहने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई सर, कोई यहाँ धक्का मुक्की किसी प्रकार से? बहुत अच्छे से जी आशीष, बहुत अच्छा। अमृत स्नान पे लोग नहीं आ रहे थे काफी भीड़ की वजह से? हम तो 1000 किलो के लमसम दूरी से आए हैं, कटिहार बिहार से, सीमावर्ती क्षेत्र से आए हैं। गाड़ी में भी काफी भीड़ थी आने में, और यहाँ आने में जो व्यवस्था देखी गई योगी सरकार की, हम आभार व्यक्त करते हैं योगी सरकार जी का। आशीष, संक्षेप में बस ये जानना चाहेंगे व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया गया। कल मुख्यमंत्री ने हिदायतें दी थी प्रशासनिक अधिकारियों को, सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री खुद इस पर बराबर नजर बनाए हुए थे। चीजें दुरुस्त कैसे की गई? जो प्लान बी की बात हो रही थी कि एक्टिव हुआ है, क्या उस पर काम हुआ? देखिए नवजोत, इसमें जो सबसे बड़ा प्लानिंग है वो गाड़ियों को लेकर है, क्योंकि जो व्हीकल थे वो कहीं ना कहीं रोड पे जो जाम हो गया था वो ये था कि लोगों ने गाड़ियों को पार्क नहीं किया था और वो शहर के अंदर ले आए थे। जबकि जो सरकार यानी कि जो प्रशासन ने यहाँ पर जो पार्किंग की कैपेसिटी रखी है वो 5 लाख गाड़ियों की कैपेसिटी है, और तकरीबन पूरे 108 पार्किंग बनी है पूरे प्रयागराज में। लेकिन लोग उस प्रयागराज में ना जाकर उस पार्किंग में सीधे लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से चौक हो गया था। आज लेकिन सरकार ने टाइटली, प्रशासन ने सारी गाड़ियों को पार्क कराया, और उसके बाद धीरे धीरे वहां से सब पैदल चलते हुए आए। इस वजह से यहाँ भी दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा, जो अखाड़ा थे वो ऑलरेडी जा चुके थे आज, क्योंकि अखाड़ों के स्नान के साथ साथ बहुत कुछ सारी चीजें चली गई थी। तो जो उधर का एरिया था वो भी थोड़ा सा सेफ हो गया, तो अरैल साइड में भी काफी लोगों को स्नान करने में आसानी बिल्कुल। और ये नो व्हीकल जोन क्योंकि कल से ही घोषित कर दिया गया था, और ये सारी तैयारियां कल से लगातार की जा रही थी, और यही एक वजह है कि आज लोगों ने सही तरीके से अच्छे से स्नान वहां पे किया। बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। नीति जी, शुरुआत अब आपसे करते हुए, आज का दिन बहुत अहम है। देखिए कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। वो लोग जो कि नहीं जा पाए हैं या अभी तक, क्योंकि आज के दिन दान का महत्व रहता है, क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए लोगों को आज? माघी पूर्णिमा के सम्मोहन में न केवल राष्ट्र बल्कि संपूर्ण विश्व और देवतागण भी आज के दिन पृथ्वी पे अल्पवास के लिए आते हैं और इस पवित्र स्नान का आनंद लेते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि के लिए ये विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। जो लोग, क्योंकि कुंभ में, प्रयागराज में बहुत ज्यादा भीड़ है, काफी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो उन सबसे अनुरोध है कि आज के दिन गंगा मात्र के स्पर्श से ही, गंगा मैया के जल के स्पर्श से, उसके स्नान से घर पे भी
आप इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं आज के दिन, अपने स्नान में गंगा जल मिलाकर या कोई भी पवित्र नदी का, जमुना या सरस्वती का जल मिलाकर, और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य मिलाएं ताकि उस स्नान का और प्रभाव अच्छा मिल जाए। जो भी ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, पितरों का अगर दोष है आज के दिन, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। स्नान करने के उपरांत आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य आज अपने पुत्र शनि के जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें न केवल गोचर कर रहे हैं बल्कि उनके साथ युति भी कर रहे हैं, जहां पहले से उनके प्रिय मित्र बुध विराजमान है। तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग का निर्माण है। शनि की कुंभ राशि की वजह से शश नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण है, और अभी थोड़ी देर में गजकेसरी योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से एक केंद्र में जो 4 ग्रह हो जाएंगे, 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसका बहुत शुभ परिणाम भक्तों को मिलने वाला है। पूर्णिमा के स्नान के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद, सूर्य की उपासना करने के बाद आज के दिन भगवान विष्णु की उपासना, श्री हरि की उपासना, मधुसूदन की उपासना, जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं, कृष्ण के रूप में मानते हैं, राम के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है उसका जाप करें, और दान पुण्य का विशेष महत्व है आज के दिन। गरीबों में आप दान करें, काले तिल और सफेद तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करें, चावल का दान, सफेद चीजों का दान, बहुत ज्यादा आपको लाखों गुना दान का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया। लौटते हूँ नीति जी, अब क्योंकि शनि और सूर्य की युति बन रही है, तो आपकी राशि के हिसाब से हम जान लेते हैं कि ये युति आपके लिए कैसी रहेगी। सबसे पहले अगर हम सूर्य की नजर से देखें तो वाना जी, पहली 3 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, क्या बताएंगी, कैसा है इनके लिए आने वाला समय? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य की जो शनि की जो आज युति बन रही है, पिता पुत्र का रिश्ता है, एक कार्मिक रिश्ता है। ज्योतिष के अनुसार मानो तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही न्यूट्रल और कोल्ड वॉर सा रहता है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार चीजें नेगेटिव होंगी। बहुत राशियों के लिए इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जो है इनका जो इम्पैक्ट आएगा, जो सूर्य 11वें भाव पे जो आपके गोचर करेंगे, जो आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स का भाव होता है, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो मेष राशि के लिए ये जो गोचर है ये काफी लाभदायक है। इसमें काफी सारी जो है चीजें जो आपने बहुत टाइम से अपनी लाइफ में करने के लिए सोची थी वो सब आपको मिलेंगी। मेष राशि में सूर्य जो है वैसे भी उच्च के होते हैं, तो सूर्य का परिणाम अक्सर अच्छा ही होता है। आपको करना क्या है, पिता की जो है आराधना करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का जो है आप पाठ करते रहिए, और कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी नियम हैं उनको आपको लाइफ में हमेशा फॉलो करना है। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए भी सूर्य जो है आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। आपके करियर के लिए अच्छा है, आपकी प्रमोशंस के लिए अच्छा है। बहुत टाइम से जो आपका कोई रोल चेंज नहीं हुआ वो भी आपको मिलेगा। आपकी बॉसेस से आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपको पिता की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, मदर इन लॉज की तरफ से भी जो है मदर इन लॉ की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। ओवरऑल ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो है सूर्य अष्टकम का पाठ करना है, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना है। रोज सुबह उठकर अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं या फिर उनकी जो भी जरूरतें हैं अगर आप उसको पूरा करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। मिथुन राशि के लिए भी ये जो गोचर है ये काफी अच्छा है। आपके 9वें भाव पर जब सूर्य जो है ये गोचर करेंगे तो आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। फादर की तरफ से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जितना भी जो है आपके धार्मिक यात्राएं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपकी लाइफ की, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स, इट कैन बी ऑन साइट ट्रैवल, आपका ऑफशोर ट्रैवल्स, बट आपको ट्रैवल्स जो है जरूर मिलेंगे। भाग्य जो है, लक जो है आपका इस समय साथ देने वाला है। आप माँ गायत्री की जो है उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, ये समय आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। और यही तीनों राशियों की अगर हम बात करें शनि की नजर से तो कैसा उनके लिए रहेगा पहली 3 राशियों का हाल, सुमित्रा जी बताइए। जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी शनि ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, तो सूर्य आते ही क्या चीज एक्टिवेट होगा। अगर बात करूं, हमारे सभी ज्योतिषी जानते हैं और काफी सारे दर्शक भी जानते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र, हम लोग इसी को रेफर करके बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इनका बोलना ये है कि जैसे ही शनि के साथ सूर्य आकर मिलते हैं तो अगर आपके कोई भी पितृ दोष है या पितृ से रिलेटेड आपने कोई भी अगर कार्मिक काम पहले ठीक से नहीं किया है तो उनके रिजल्ट तो हर राशि को मिलने ही वाले हैं।
इसके अलावा अगर आपके कोई कर्म में बाधाएं हैं तो उसके भी रिजल्ट आपको इस समय मिलेंगे। तो पूर्वजों के जो भी कार्य आपने अभी तक किए हैं उससे रिलेटेड सारे फल आपको इसी समय मिलेंगे। अब बात करती हूँ राशियों के हिसाब से, तो मेष को अगर बात करती हूँ तो मेष में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके लाभ भाव में, विच इज द 11th भाव। इसमें जब ये कॉम्बिनेशन बढ़ता है तो सबसे पहले उनको होते हैं आर्थिक लाभ। कार्यस्थल में कोई भी नई चुनौतियों के बाद उनको लाभ जरूर मिलता है। अगर बात करें सहकर्मियों की तो उनके जितने भी हेल्पर हैं या साथ में वर्क करने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इनको धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। एज अ टीम वर्क पर काम करने पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना होगा। अगर कोई नई योजनाएं इनके सामने आ रही हैं तो उन कार्यों को करने से इन्हें कुछ सफलता की प्राप्ति होगी। अनुशासन और धैर्य से काम करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर बात करती हूँ वृष राशि की, तो वृष में क्या होता है कि ये कर्म भाव में आ रहा है, तो करियर में इनके बदलाव आ सकता है और प्रगति में कुछ ना कुछ दबाव आ सकती है। प्रगति आने से पहले कुछ संघर्ष बनाया रह सकता है। नई जिम्मेदारियां, नए काम इनके ऊपर आ सकते हैं। अगर बात करें तो इन्हें मेहनत जो भी ये करेंगे उसका पूरा फल इस समय मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। बॉस से कोई बहस न करें, विनम्र होकर अपने बॉस से बात करें और अधिकारियों के साथ कोई भी संबंधित तनाव में न जाए। काफी पॉसिबिलिटी होगा तनाव का, बट इनको कंट्रोल करना है, तो सावधानी से कोई भी निर्णय लें। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कोशिश करें कि कोई भी जो जरूरतमंद हो उनको हेल्प करें। तो आपके कोई सबॉर्डिनेट है, उनको कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो इनके लिए अच्छा समय करना चाहिए। अब बात करती हूँ मिथुन राशि की। उनके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है भाग्य, धर्म और यात्रा के भाव में। तो इनको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। उच्च शिक्षा के इनको अवसर मिलेंगे, पर इनकी योजनाओं में बाधा हो सकती है, तो हमेशा प्लान बी एक बना के रखें। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वैकल्पिक योजना अगर नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि फेस लॉस हो जाए। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने गुरु और पिता को सम्मान दें और उनके सलाहों को ओवरराइड नहीं करें। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि शनिवार को गरीबों को भोजन जरूर खिलाएं। जी, चलिए, और सूर्य की नजर से अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन की बात की, कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं नवजोत जी, तो कर्क राशि के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, बट घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो अष्टम भाव में जो है सूर्य गोचर करेंगे, तो कुछ क्रॉनिक डिजीजेज और अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह की जो है पीड़ा हो सकती है। करना क्या है, संडे के दिन जो है नमक का सेवन आप कम से कम करें। कुछ भी सतनाजा या फिर अन्न दान कर सकते हैं। आप लोग तांबे का भी दान कर सकते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए ये जो है आपका सप्तम भाव में जो गोचर है आपके पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है, आपकी मैरिज के लिए अच्छा है, रीमैरिज के लिए जो है वो भी ये जो टाइम है ये समय अच्छा है। आपकी डेली वेजेस जो आपकी डेली इनकम होती है उसका भी जो है कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ एनहांसमेंट्स देख सकते हैं। आपको जो है सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए, सूर्य सहस्त्रनाम करते रहिए। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, आपका जो है ये छठे भाव से जो है सूर्य गोचर करेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रखना है। अपना रेगुलर वर्कआउट, योगा, सूर्य नमस्कार जो है रेगुलर आप ईस्ट की तरफ देख के करते रहिए और कहीं ना कहीं सुबह आप जल्दी उठिए। शनि से ज्यादा डर रहता है, इसीलिए इन तीनों राशि के बारे में जरा बता दीजिए, कैसी रहेगी शनि की नजर, सुमित्रा जी? जी, बात करती हूँ कर्क राशि की, तो इनके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहेगा अपने आयु से रिलेटेड, क्योंकि ये है आ रहे हैं आयु वाले स्थान पर, तो इसके लिए इनको ध्यान रखना है कि कोई भी यात्राओं से इन्हें चोट वोट ना लगे। कोई गुप्त धन की प्राप्ति की बात हम करते हैं, तो गुप्त धन तो आज के जमाने में कोई मिलेगा नहीं, खजाना। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये निवेश किए होंगे उस निवेश से इनको फायदा होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और इनको चाहिए कि ये चींटियों को आटा दें, और हो सके तो जब चींटियों को आटा देने जाएं तो कोशिश करें ये सैटरडे के दिन में इसको करें। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि में अगर बात करूं तो इनके लिए मैं एक सिंपल बोलूंगी कि आप सबको चप्पल तो डोनेट जरूर करें, चप्पल या जूते कोई भी नीडी को। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये व्यवसायिक जीवन पर तनाव प्रोड्यूस कर सकता है ये टाइम। तो इनके लिए है कि कोई भी टाइप का अगर इनको लगता है तनाव क्रिएट हो रहा है तो इनको अपने अहंकार और क्रोध पे कंट्रोल करना है और उस टाइम में अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा, तो अपने आप इनके उलझने हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब बात करती हूँ अगर कन्या राशि की,
तो इनके स्वास्थ्य संबंधी संबंधों में प्रॉब्लम आएंगे स्वास्थ्य में, क्योंकि इनके 6th हाउस पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इनको चाहिए कि अपने कार्य स्थान पर कार्यभार इन पे बढ़ता है, पर इनको अपने हेल्थ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो इनके फैमिली लाइफ पे भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। पर ये प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है, अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करे तो ये विल विन। बात करें शत्रु, तो इस टाइम शत्रु कमजोर होते हैं और हरा चारा गाय को इस समय जरूर दें। पहली 6 राशियों की बात की हमने, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए सूर्य की नजर से अगर देखा जाए तो कैसा रहेगा इस समय, वान्या जी? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। तुला राशि में वैसे सूर्य जो है नीच के होते हैं, लेकिन आपका क्योंकि ये पंचम भाव से गोचर करेंगे तो आपका एडुकेशन साइड जो है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट मिलेगा। आप कुछ अच्छी पढ़ाई करेंगे, संतान प्राप्ति के जिन कपल्स का बहुत टाइम से जो बेबी प्लान कर रहे थे उनको भी संतान सुख जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों का भी आपको लाभ होगा। उपाय क्या करना है, आप अपने जो है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है तो आप सूर्य के कुछ सतनाजा वगैरह या अन्नदान या कुछ भी तांबे का दान जो है वो आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉपर्टी के लाभ जो है वो हो सकते हैं। माता की तरफ से जो है आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है मिल सकती है। बेसिकली ये सुख भाव होता है, तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, सुख फील होता है, तो वो सब भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं माँ की तरफ से जो है आपको कुछ ऐसे सपोर्ट मिल सकती है। तो इस टाइम पर जितना आप अपने माँ के सानिध्य में रहेंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ जो है आप सूर्य नारायण देव भगवान की आराधना करते रहें और माँ गायत्री की जितना आप उपासना करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि की। सूर्य आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके धनु राशि के लिए ये जो कंजंक्शन है ये काफी ज्यादा अच्छा है। आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो हैं वो भी आपके बढ़ेंगे, आपके ऑन साइट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से प्यार से बना के रखिए और कहीं ना कहीं रोज सुबह जल्दी टाइम से उठिए, इनिशिएटिव्स अपने जीवन में लीजिए और कहीं ना कहीं आपके आसपास जो भी सूर्य मंदिर है आप वहां पर जरूर विजिट कीजिए। चलिए इन तीनों राशि के बारे में सुमित्रा जी जल्दी से बता दीजिए। जी, अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो कोई भी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उन सबके क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय है, ये सट्टा के लिए लेकिन अच्छा समय नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लें तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना लें और आप काले कुत्तों को रोटी हाथ से बनाकर आप खिलाएं, ये इंपॉर्टेंट है तुला राशि के लिए। अगर बात करती हूँ वृश्चिक राशि की, तो ये वाहन या जो संपत्ति है इससे रिलेटेड आपके परिवार में कुछ कलह हो सकते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, अगर कलह होते हैं तो घबराइए मत। आप अच्छे से शांति से कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आप फायदे में रहेंगे, तो ये अच्छा समय उस लिए है। मदर का हेल्थ आपका कुछ खराब रह सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप शनि भगवान को ब्लू कलर का फूल जरूर चढ़ाएं। अब अगर बात करती हूँ धनु राशि, तुला बता दिया मैंने, वैश्विक धनु की बात करते हैं। अगर धनु की बात करूं तो ये पराक्रम और संचार और छोटे भाई बहन का स्थान है जहां पर ये आ रहे हैं कॉम्बिनेशन। यात्रा के लिए एक अच्छा समय नहीं है और अगर आप यात्रा करना भी चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करें। महत्वपूर्ण संदेश अगर कोई आपको भेज रहा है आप उसकी क्रॉस चेकिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको मिसकम्युनिकेट लोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि आप शिव जी को जाकर जल चढ़ाएं और उसके साथ काला तिल जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल। नीति जी आपके पास आती है, जरा एक बार जल्दी से आखिरी 3 राशियों के बारे में वान्या जी जल्दी से बता दीजिए। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। ये समय जो है आपके लिए इतना ज्यादा ऑस्पिशियस जो है नहीं है। सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके खर्चे जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। परिवार के साथ किसी भी तरह के तनाव में जो है आप ना आए और किसी भी तरह का बहसबाजी परिवार से ना करें। अपनी वाणी पर जो है आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। इसके अलावा जो है आप सूर्य के दान करते रहिए, मछलियों को आटे की गोलियां जो है आप खिलाते रहिए। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। सूर्य जो है आपके प्रथम भाव से जो है गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपने मान सम्मान की भी परवाह करनी है। कोई भी नया स्टेप आपको इस टाइम पर जो है नहीं लेना है। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। 7.5 के लिए भगवान शिव की जो है आप आराधना करते रहे। रोज निरंतर आपको सूर्य नारायण देव भगवान की आराधना करनी है। इस समय थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, अपनी हेल्थ
हेल्थ का भी जो है खास तौर पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है और सूर्य देव की जितनी ज्यादा उपासना करेंगे उतना ज्यादा आपको इस टाइम पर जो है जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आने हैं वो कम से कम आएंगे। आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। आप लोगों की भी जो है शनि की जो है 7.5 ही चल रही है, सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इमोशंस में आके आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आप पर ही नेगेटिव इंपैक्ट डाले। कहीं भी आपको भी ट्रैवल नहीं करना है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब चेंज अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो है इस टाइम पर जो है बस आप अपना शांति से, किसी से भी बहस मत कीजिए, आराम से रहिए, अपना योगा मेडिटेशन करते रहिए, अपने हेल्थ का भी जो है आपको ध्यान रखना है और इस टाइम पर सिर्फ सूर्य भगवान की आराधना करते रहिए। मकर, कुंभ, मीन तीनों राशियां शनि की नजर से सुमित्रा जी कैसी हैं? बिल्कुल ये आ रहे हमारे सेकंड भाव में, तो धन कुटुंब वाणी का स्थान है, आर्थिक लाभ का भी स्थान है। अगर बात करें तो आय इनकम के नए स्रोत आपके जीवन में आएंगे। सोच समझ कर निवेश करें, किसी के साथ कोई कटु वचन ना बोलें और कोई भी शनि भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पर एक अच्छा समय है आपके लिए अपने निवेशों से फायदा पाने का। बात करूं अगर कुंभ राशि की, तो आपके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत जीवन में कुछ कुछ चुनौतियां आ सकती है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, आपको अपने आत्मविश्वास को नीचे नहीं जाने देना है। कोई नीला या काला कपड़ा आप किसी भी गरीब को या अपने सबॉर्डिनेट को डोनेट करें। अगर बात करती हूँ मीन राशि की, तो आपके कोई गुप्त शत्रु हो सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको काफी मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, आपको ध्यान और योग के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी विश्वास पात्र से हमेशा आप सलाह लें। ये एक समय, अगर सब राशियों की बात करूं तो सब राशियों के लिए अहंकार की परीक्षा का समय है। अपने अहंकार और आलस इस दो पे कंट्रोल रखें, आपका समय अच्छा जाएगा। नीति जी, दोनों की युति सूर्य और शनि की देश और दुनिया पर कितना असर डालने वाली है? देखिए, सूर्य जो है उनको सत्ता का कारक माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। और वही शनि जनता का कारक है। शनि कहीं ना कहीं आपके कर्मों के देवता हैं। तो जब सूर्य और शनि साथ में आ जाते हैं तो आपके कर्मों को डिलीवर करने का, उसका रिजल्ट डिलीवर करने का एक तो प्रकार से समय आ जाता है। तो अगर आपने सत्कर्म करे होंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, वहीं विकट स्थितियों में उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। ये युति बन रही है एयर साइन के अंदर, यानी कि वायु तत्व राशि के अंदर। आप सबसे ज्यादा इस समय वायु दुर्घटनाएं होते हुए देखेंगे। अभी हाल ही में अमेरिका में कल एक दुर्घटना का हमें सूचना मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो एयर इफेक्ट हो रहा है, एयर तत्व जो राशि इफेक्ट हो रही है, वायु जनित रोग जो है वो इस समय सक्रिय हो सकते हैं। नजला जुकाम जैसी स्थिति आ सकती है और कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन का योग भी बनता है। देश दुनिया के अंदर एक प्रकार से फ्रिक्शन का योग बनता है जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर उनकी व्यक्तिगत कुंडली में दशाएं, अंतर्दशाएं और सूर्य और शनि की प्लेसमेंट और उनकी उनका जो निर्णायक भूमिका है वो अगर सक्रिय रहेगी, सकारात्मक रहेगी, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। सूर्य जब भी, क्योंकि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और शनि अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जब भी आपके उपचय भाव से गोचर करते हैं, यानी कि 3, 6, 10 और 11 भाव से गोचर करते हैं, तो हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। तो इसलिए मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि के लिए मुख्य रूप से ये जो परिणाम रहेगा शुभ रहेगा। बिल्कुल। चलिए, वक्त अभी इतना ही है। आप तमाम खास मेहमान साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।